आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो। जैन धर्म अपनाना है, वाद विवाद में नहीं उलझना, सात बात को लाना है, सात बात को लाना है। क्योंकि सात बात का मतलब हमने समझ लिया सप्तभंग हो तो सात बात माना कि कथन करने के लिए, लेकिन तुम भी सात बात के बिना नहीं जी सकते हो। अपेक्षाकृत कथन को सात बात कहते हैं। आप समझिए, आप परिवार में जिए, समाज में जिए, राष्ट्र में जिए, आज जीने के लिए सियासत शैली बहुत होना जरूरी है। जहाँ ही है वहाँ लड़ाई है, जहाँ भी है वहाँ सुलह है। आप कहोगे ही और भी में कहाँ सुलह है? ही और भी में कहाँ सुलह है, कहाँ कलेश है? ध्यान रखना। आप कहते हैं मेरी चीज ही है, बहन भाइयों में झगड़ा हो जाता है। जहाँ आप कहते हैं मेरा ही मकान है, भाई भाई में दीवार खड़ी हो जाती है। जहाँ आप कहते हैं मैंने कमाया है, वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं। जहाँ बॉर्डर पर लोग कहते हैं मेरी जमीन है, सोच कर देखना किसकी जमीन होती? जमीन किसी की होती क्या?
आप कहोगे हमने तो इतनी जमीनों की रजिस्ट्रियां कराई हैं, ठीक है, तसल्ली दे लो, लोक व्यवहार में कह सकते हो, लेकिन सच बताना कितनी जमीन तुम्हारे साथ जाएगी? आज उस एक एक इंच की जमीन के लिए लोग 10-10 लाख रुपया केसों में लगा देते हैं, उससे 10 गुनी बड़ी जमीन आ सकती है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं धर्म के लिए लड़ो तो पुण्य होगा। मैं कहती हूँ धर्म लड़ना सिखाएगा, फिर अधर्म क्या सिखाएगा? क्योंकि धर्म तो मेल मिलाप सिखाता है, धर्म उत्थान सिखाता है, धर्म हमें प्रेम से ऊपर की तरफ ले जाता है। क्योंकि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। प्रेम से स्तर से नीचे गिरे तो शैतान बना देता है, और प्रेम से पाषाण को पूजा जाए तो भगवान बना देता है। परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजो, भाई पूज्य सब लोग में हरे जन्म करो। ये पत्थर की प्रतिमा होती है। यदि कानपुर जयपुर चली जाए, दोनों में पुर लगे हैं, लेकिन कानपुर में जाती है तो चक्की बनकर वापस आती है, जयपुर जाती है तो मूर्ति बनकर वापस आती है। उसमें डालो तो दाना दाना निकाल लेते हो आप, समझे? चक्की में डालकर छोड़ते हो थोड़ा अनाज, क्या नहीं छोड़ते हो, निकाल लेते हो, बिल्कुल ब्रश से साफ करके चक्की में एक दाना नहीं रहने देते हो। और प्रतिमा मौन खड़ी है तो उसके आगे सब कुछ अर्पण कर जाते हो, मस्तक भी झुकाते हो, तन भी देते हो, मन भी देते हो, धन भी देते हो, जाप भी करते हो, और सच पूछो तो अपनी गलतियों को माफ भी करते हो। क्या अंतर हुआ? जिसने साधना प्रारंभ कर दी तो पाषाण भी भगवान बन जाता है, और जिसके अंदर वासना की भूख है वो पत्थर वही है। लेकिन जिस दिन काम बंद कर देता है उस दिन मिस्त्री आकर ठुकाई पिटाई करता है और वापस काम पर लगा देता है। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली। कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है कि दो चक्कियों के बीच में कोई साबत नहीं बसता है, लेकिन बेटे ने कमाल ने कहा कि जो कील के सहारे लग जाता है वो साबत बच जाता है। क्योंकि कहते हैं संसार चक्र से यदि बचना है तो धर्म रूपी कील के सहारे लग जाओ, बच जाओगे। बच जाओगे का मतलब पूरा नहीं बचोगे, लेकिन जब और गेहूं पिसेंगे तो तुम बचे रहोगे। ये बात अलग है कि तुम बाद में नहीं निकलो तो फिर पिसने में नंबर आएगा। राजी राजी निकल जाओ। पहले हमारे यहाँ वो समय था जब हमारे बुजुर्ग एक एक महीना को तीर्थों पर चले जाते थे। यदि किराने की दुकान हो तो सोडा और साबुन भादों में नहीं बेचते थे, किससे हिंसा होगी। बुजुर्ग लोग ऐसे थे कि 10 दिन साबुन यूज नहीं करते थे और एक जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े का प्रमाण रखते थे, और ज्यादा दिन नहीं हुई। आपको पता होगा बचपन में अपन लोगों ने भी यही सब देखा है, घर घर शुद्ध भोजन बनता था और वो संस्कार थे परमात्मा बनने के, ये रूढ़ियां नहीं थी। कोई कहते सब तो बेकार है, क्या होता है, नहीं, खाने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तुम्हारे जीने से, तुम्हारे पहनने से, तुम्हारे ओढ़ने से। आपको पता है यदि आप वस्त्र अच्छे पहने हो, साफ सुथरे घर के धुले हुए वस्त्र पहने हो तो आपको अलग फीलिंग्स होती है, और यदि आप समझ गए ऐसे वैसे वस्त्र पहने हो तो आपको अलग महसूस होता है। हमारे यहाँ क्यों कहा है कि मन वचन काया को शुद्ध रखना? हमारे यहाँ क्यों कहा है कि बच्चों को संस्कार देना? संस्कार इसलिए देना, संस्कार जो दे दोगे वैसे ही बच्चे हो जाएंगे।
लोग जब नई नई शादियां होती तो इतने अहंकार में जीते हैं कि बस बच्चा नहीं हो गया, घर के बुजुर्गों को तो पहले बुजुर्ग महिलाएं जो कह देती थी बेटा धीरे से चलना, ऐसे करना, ऐसे बोलना, ऐसे हंसना, इतनी तेज मत हंसना, ऐसा मत खाना, बड़े जो कह देते थे वो ही मान लेते थे बच्चे। आज बड़े जो कह दें उसके खिलाफत जानने की आदत हो, क्योंकि पहले कहना चाहिए समन्वय था, एक हमारे अंदर एक संधि थी, क्योंकि हर बेटा बाप से कम जानता था, हर काम बेटा बाप से पूछ कर करता था, क्योंकि बाप को ज्यादा अनुभव थे, तजुर्बे थे। आज बेटा ज्ञान ज्यादा कर गया, शिक्षा ज्यादा ले ली, अब वो अपने बाप को बेवकूफ समझने लगा। आपने देखा होगा कुछ बात पर बेटा ऐसे कहते, पापा आपको पता तो है नहीं, लाओ इधर दो। अरे अदब से बोलो, माना कि तुम बहुत पढ़ लिख कर नए नौजवान चांद पर जाने लगे हैं, आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर आने लगा है, लेकिन क्या करेगा चांद पर, इसे जमीन पर रहना नहीं आया। क्योंकि आज आदमी घर में है, पहले होम थे अब हाउस है, पहले घर था अब मकान रह गए, क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं हम लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं नए लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं नए लोग, और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। मैं कहती हूँ मरने के बाद मत लिखना तुम कार्ड पर कि हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा यदि स्वर्गवास हो गया तो बेचारा तिर गया, इस जिल्लत की जिंदगी से ऊपर उठ गया। क्या जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के दो पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। आज बच्चे आदर सत्कार से बोलते नहीं, आज बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की औकात नहीं देखते कि पापा पर नहीं है तुम क्यों जिद करें कपड़ों के लिए। नहीं, ये चाहिए, सबको चाहिए, इसलिए हमें चाहिए। एक वो दिन थे जब प्यार में दोस्त कहते थे कल मैंने ये चीज खिलाई थी, आज तू खिलाएगा क्या? आज आपको पता है आज इतना प्यार मोहब्बत नहीं रही, सब जगह होड़ लगी हुई है। एक बच्चा आइसक्रीम लेने गया, उसने बोला आइसक्रीम कितने की? तो वेटर ने बोला कि 25 रुपए की। उसने कहा और कम दाम की है क्या? उसने कहा 15 रुपए की। वेटर रख के चला गया आइसक्रीम, और जब प्लेट उठाने के लिए आया तो 10 रुपया उस प्लेट के नीचे रख गया था बच्चा, और एक कागज रख गया था कि मुझे गरीबों की सेवा करना है, इसलिए मैंने 25 की नहीं खाकर 10 रुपए कम की खाई है, 10 रुपए किसी गरीब के काम आए। हमारे अंदर ऐसी नियत है क्या? हम किसी भिखारी को भी आजकल देखना पड़ता है। एक भिखारी आया गांव में, नया नया था, वो सेठ कुछ देता नहीं था। अचानक लोगों ने कहा उधर मत जाना, सेठ नहीं देता है। नया भिखारी था, उसने कहा जाके देखता हूँ। सेठ को तो आदत थी, सेठ ने बोला, सेठ से उसने बोला बाबूजी खाना दे दो, बोले खाना नहीं। बोले सेठ जी कुछ कपड़ा दे दो, बोले कपड़ा नहीं। बोले सेठ जी कुछ तो दे दो, सेठ जी बोले कुछ नहीं। बोले आ जाओ मेरे साथ, इतना तो मैं भी जुगाड़ कर लेता हूँ। अब सेठ की बड़ी बेइज्जती हो गई। सेठ ने कहा चल देता हूँ, पहले ये बता तू कि मेरी कौन सी आंख नकली है, कौन सी आंख असली है। अब एक आंख में आंसू आ रहा था। बोले कि ये आंख आपकी असली है। बोले क्यों? बोले दूसरी तो पत्थर की, उसमें तो आंसू तक नहीं आ रहा। आप समझ गए, आज हम आदमी इतना नकली हो गया है कि पत्थर दिल हो गया है। लेकिन मैं आपसे ये बात नहीं करूंगी, मैं आपसे ये कह रही थी कि हम महावीर की जय बोले, मंदिरों में आकर 1 घंटे के लिए पूजा कर लें, ये धर्म नहीं है। हर धर्म वाला इबादत करता है, सजदा करता है, कीर्तन करता है। ये जबान से नहीं, जीवन से धर्म आना चाहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त